रांदड, त्यांचा परिचय चेतन सरांनी आपल्याला करून दिलाय. त्यांचं सत्कार उपसर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जपणारा असं व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून समाजामध्ये ज्यावेळेला आपण त्यांच्याकडे जातो त्यांनी आपल्याला चेक केल्यानंतर आपण निश्चितच काही बोलण्याच्या परिस्थितीमध्ये राहत नाही, कारण ते डेंटिस्ट आहेत. त्यांनी आणि आम्हाला पण मार्गदर्शन करा. नमस्कार. गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. थोडं भरावून गेलेलो आहे. अर्धा चीफ गेस्ट म्हणून मला का बोलवलं याच्यामुळे होतोच, आणि दुसरं इकडे माझा सत्कार झाला. तर नेमकं सगळ्या विद्यार्थ्यांना माहित आहे त्यांना फेलिसिटेशन होणार आहे, प्रोग्रामच त्याचा आहे. फेलिसिटेशन, एप्रिसिएशन, कॉंग्रॅच्युलेशन. जे माहित नाही ते घडतं तर माणूस गोंधळून जातो. तसंच माझं झालेलं आहे. आणि सत्कार करणारा जो आहे तो बेसिकली सत्कार मूर्ती आहे. तर मी मला मिळालेला श्रीफळ आपण सगळ्यांच्या वतीने आजचा खरंच सत्कार मूर्ती जो आहे त्यांना पहिले देऊ इच्छितो आणि नंतर मग माझ्या भाषणाला चालू करतो. माझा मुलगा नकुल हा तुमच्याच पैकी एक असा कुठतरी गोंधळलेला, बुचुकलेला बसलेला होता आणि थोडासा ताठमानेने बसलेला होता. IIT बॉम्बे म्हणून तुम्ही सांग. त्यावेळेस डॉक्टर मिसेस रांदेड सोबत होत्या आणि मी थोडंफार बोलू शकतो बिकॉज आय वॉज अ बॉर्न टीचर सिन्स लास्ट ऑलमोस्ट 30 years. I used to be associated with Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, in almost various capacity, right from lecturer up to the dean. I was felicitated by Government of India as रोजच जसं कोक सरांचा काउंटर पार्ट म्हणू शकता निश्चितरित्या. म्हणजे ते पहाड आहे, मी राई आहे त्यांच्या समोर, पण तरी दोघांचा प्रोफेशन एकच आहे, टीचिंग. तर या सगळ्या याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी ज्या आवर्जून मला सांगाव्या लागतात. 2018 मध्ये जेव्हा मला सांगितलं सर तुम्ही काहीतरी बोला, तर मी म्हंटल सरांना मी बोलेल तर प्रॉब्लेम होईल, कारण की मी बहुधा 1-2 वर्ष घरी नसतो तर नकुलचा रँक अजूनही चांगला आला असता. सगळ्यात जास्त महत्वाचं जे म्हणतोय ना आपण की व्यक्तीची पहिली जी गुरु आहे आणि बहुधा शेवटची सुद्धा जी गुरु आहे त्याला म्हणतात आई. आता योगायोगाने सरांच्या शाळेचे नाव आईची शाळाच आहे, त्याच्या मागे हाच प्रगल्भ बहुधा असावा. तर तशीच नकुलची आईला तुम्ही बोलण्याची संधी द्यावी. मी काही बोलत नाही. आणि त्या मॅडमनी तेव्हा जेव्हा 2-3 ज्या गोष्टी सांगितल्या होत्या नकुलच्या बाबतीत, तर त्या मी इथे पहिले तुम्हाला रिपीट करतो. त्यांनी त्यावेळेस बोलले होते की प्रत्येक पॅरेंटला जो यक्ष प्रश्न असतो, बहुधा तुम्हालाही असेल, आम्हाला निश्चित होता, की कुठं क्लास निवडावं. बहुधा माणसाच्या आयुष्यात कोणाशी लग्न करावं हा प्रश्न तरी थोडासा कमी महत्वाचा असेल, पण कोणता क्लास निवडावा हल्लीच्या जमान्यात तो याच्यापेक्षा मोठा प्रश्न झाला असं मला वैयक्तिक वाटतं. नकुलनी बहुधा सगळ्या एक्झाम दिल्या होत्या, क्लास एंट्रन्स एक्झाम वगैरे असते. आता योगायोगाने तो सगळ्याच एक्झाम मध्ये फर्स्ट आला होता. आणि मी नकुल याच्यासाठी बोलतोय कारण की डॉक्टर RG रांदड, प्रोफेसर, मॅक्सिलोफेशियल सर्जन, डीन बीन याला काहीही अर्थ नाही आहे. आज जो मी इथे आहे तो फक्त नकुलचा वडील आहे म्हणूनच आहे, एवढं निश्चित आहे. तर त्याच्यामुळे नकुल सगळ्या त्याच्यामध्ये फर्स्ट आला होता. पण जिथे केदारनाथ आहे तिथे बाकीच्या ज्योतिर्लिंगाचा प्रश्नच उठत नाही. तर मी कोक सरांकडे गेलो त्याला घेऊन. मला पहिले हे सांगितलं गेलं की डैडी आप वहां पर आ तो रहे हो लेकिन वहां पर आप कुछ बोलना नहीं.
ते म्हटलं देर आर 2 ऑप्शन्स, इधर यू डोंट टेक मी और इफ आई कम डोंट स्टॉप मी. सो द ऑप्शन वॉज, आय थिंक दे हॅव मॅनेज टू गेट मी अलॉन्ग, राइट. मी गेलो सरांकडे आणि मैं सर को पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं भी एकेडमिक से रिलेटेड हूँ और मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. बोला जैसे मैंने आपको बताया ना कि शादी ब्याह करने के टाइम पे स्पाउस ढूंढना जितना मुश्किल होता है, वैसे ही क्लासेस ढूंढना भी मुश्किल होता है. तो आए थोड़ी देर मेरे तरफ ऐसा देखते रहे, शायद अनएक्सपेक्टेड प्रश्न था वो. तो उन्होंने मुझे बोला कि आकाश इंस्टीट्यूट टीचर मालूम नहीं, बहुत इन्फो और भी कोई नेशनल कोई क्लासेस वगैरह होंगे, हु इज द टीचर नोबडी नो. हमारा सेफ हैंड्स जो है, तो लाइक व्हाट यू नो अबाउट दिस थिंग. आई से इट्स ओक्सर्स अकॅडमी, ओक्सर्स टीचिंग क्लास, दिस इज दॅट. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय आहे की जिथे व्यक्ती जो महत्वाचा आहे आणि तोच तुमचा टीचर जर का असला तर त्याच्यासारखा योग नाही आहे. म्हणून माझ्या बायकोनी 4 वर्षाच्या पूर्वी जे म्हटलं होतं या स्टेजवर ना पेरेंट म्हणून, की ओक सर, सेफ हँड्स आणि सेफ हँड पेस अकॅडमी, की पेस अकॅडमी, ओक सर आणि सेफ हँड्स, हे ट्रँगल जे आहे, दिस इज ॲज गुड ॲज अ सॅक्रेड त्रिवेणी संगम. तर जिथे त्रिवेणी संगम मध्ये जो आला, ज्यांनी डुबकी मारली, तो तर तरुणच जाईल, म्हणून त्याला काही मुद्दाच नाही आहे. ही विल डेफिनेटली गो थ्रू. सेकंड थिंग विच अगेन इज अ डिलेमा टू चूज. आणि पोरांना 10वी 11वीच्या पोरांना याच्यातलं काहीही समजत नाही. त्यांना फक्त क्रेज असतो कोणाला डॉक्टरचं, कोणाला इंजिनियरचं. मी न्यूरा हायस्कूल मध्ये शिकलेलो आहे अकोल्याच्या, आणि एकदा माझ्या टीचरने मला खूप मारलं होतं 5वी 6वीत असताना. का तर त्या वयावर मी माझ्या नावाच्या समोर डॉक्टर लिहिलं होतं, की डॉक्टर राजेश रांगड तेव्हा. तर त्यांनी मला की खूप माजला का वगैरे वगैरे म्हणून खूप मारलं होतं. पण एक त्यावेळेस असं डिसाईड केलं की चला याच्यातनं काहीतरी घडतंय, आपण डॉक्टर होण्याचा प्रयास करूया, आणि झालं सुद्धा. आता मुद्दा असा आहे की एकदा क्लासेस निवडला तर मग करिअर काय करायचं, डॉक्टर अथवा इंजिनियर, या दोनच गोष्टी ज्या आपल्या समोर असतात ते तितकंसं महत्वाचं आहे असं मला वाटत नाही. या क्लासेसच्या मुळे इथं जो कॉन्ग्लोमरेट झालेला आहे, यहाँ पर बेसिकली 2 ही चीज है, एक तो डॉक्टर है या तो इंजीनियर है. लेकिन वैयक्तिक मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जो इसके कतई बहुत ऊपर है, ऐसा मुझे लगता है. चीफ गेस्ट बोल के जो मुझे बोलना है, शायद मैं उसके लायकी का भी नहीं हूँ और बोलने के लिए उतने टॉपिक बचे भी नहीं है. नाम के साथ में बोलना तो यहाँ पर जालना के मेरे कलीग डॉक्टर सिद्धगेकर सर, हाँ सिगेदर सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन जालना से है, वो आके यहाँ पर बोल गए. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आइडियली चीफ गेस्ट उनको बनाना चाहिए था, बिकॉज हिज सन इज राइट नाउ हियर एंड ही स्पोक मच बेटर, राइट. और उसमें से एक चीज निश्चित जो हमने सीखी है कि जालना से औरंगाबाद है 60 किलोमीटर, अकोला है 160 किलोमीटर. Why he has come to safe hands? The person who is orthopedic surgeon himself, whose wife is a gynecologist, who is located just 60 kilometers away from a metropolitan city, why you choose to come down to Akola all the way, and that too in the event of the corona? Reason is only one: OKE, maximum use time. Okay, and here is that okay sir. Oh sir, really salute to you. वैसे ही वो देऊळगांव साकरशाही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ के एक बहुत ही इमोशनल होके एक टीचर ने जो बोला है, तो वो मुझे मन को छू गया था. कि उनको इनफैक्ट क्रिटिसाइज करते थे कि उनके गांव में कि क्या बच्चे को इतना होनहार बनाओगे, क्या कर रहे हो बोल के. लेकिन जस्ट बिकॉज शी हैज मैनेज टू कम डाउन ऑल द वे फ्रॉम देऊळगांव साकरशाह टू हियर एंड सेफ हैंड प्रूव्स इट, उसके नाम में ही है सेफ हैंड्स. सो वंस यू गिव योर चाइल्ड दत्तक, सिद्धगेकर सर की भाषा में, या शायद मल सर की भाषा में, दत्तक देते हैं, तो दत्तक देने के लिए तुम्हारा काम हो गया. और उसके बाद में उनका जो थीम है सेफ हैंड्स, तो अल्टीमेटली अपने को कुछ भी उसमें प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं है. इट इज लाइक योर चाइल्ड इज इन द सेफ हैंड्स.
सर का जो ब्रीद वाक्य सर ने जो बोला है कि इट्स इजी टू गेट दी लाइक इम्पोर्टेंस बट इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन. Genius is like it's easy to gain something but it's difficult to maintain. I think that is very very important. यहाँ से सर का वरद हस्त. आज तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी, अपन सब कुछ सर को पूछ लेते थे पेरेंट बोल के, लेकिन इसके बाद में जो बच्चा जाएगा आगे वहां पर कोई ऑक्सर नहीं रहेगा, इमोशनली भी नहीं रहेगा, फाइनेंशियली भी नहीं रहेगा. फाइनेंशियली इसलिए कि किसी ने तो भी आके यहाँ पर बोला बच्चे ने की मेरे पास में फीस नहीं है, तो सर ने बोला तर तुझ्याकडे जेवढी आहे तेवढी देऊन टाक, उरलेली मी देतो. बिलीव मी, नो टीचिंग क्लास और नो प्रोफेशन वर्क एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंस. द क्रक्स ऑफ एनी प्रोफेशन इंक्लूडिंग द मेडिसिन इज द फाइनेंस. तो सच सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी एग्जिस्टिंग हियर जो डायरेक्टली ऐसा बोल दे, सो इट्स रियली नीडेड ए सैल्यूटेशन एंड यू नीड ए ग्रेट अप्लॉज फॉर दैट. मैं वो एग्जाम्पल के साथ में आपको बोलता हूँ, नकुल को शायद बुरा भी लगेगा. मैं यहाँ से आईआईटी बॉम्बे में गया था और कुछ समय पर अकोला डिस्ट्रिक्ट से नकुल अकेला ही आईआईटी को गया था. अकेले का ही फेलिसिटेशन हुआ था क्योंकि अकेला ही गया था, राइट. आईआईटी बॉम्बे में मैं गया, वहां पर जाने के बाद में मेरा एक बचपन का दोस्त वहां पर टीचर है. So I happened to ask him कि नकुल इज हियर एंड नकुल इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय और वो विदर्भ में पहला आया और ऑफिसर का स्टूडेंट है. तो ही सेड एक चीज ख्याल में रख, अभी तक जो हो गया वो हो गया. ये आईआईटी बॉम्बे के अंदर टोटल 5000 स्टूडेंट है और सभी के सभी नकुल है. Why I am telling you this thing? Overemphasizing, pampering is a different issue. ये बच्चे का as a medical, as a doctor, if I want to say something, तो 17-18 year age is totally different one. The children are totally under influence of yours as a parenthood और टीचर बोल के इनके. लेकिन अभी इसके बाद में जो चीजें है तो you have to take every step with very vigilancy, very appropriate. Selection of the institute, it is all been done by now. But इसके बाद में का जो अरेना है, that is very, you have to be very very cautious. Reason वापिस से IIT बॉम्बे नकुल, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि यहाँ पर AIR1, AIR2, AIR3, नकुल के समय पर AIR50 में से AIR47 तक IIT बॉम्बे में थे. सेकेंड ईयर तक उसमें के 2 ड्रॉप डाउन हो गए, थर्ड ईयर तक के उसमें के 2-4 कुछ कर नहीं सके. तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वंस द बॉय हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड टू ए वेरी लिमिटेड कल्चर इज एक्सपोज टू द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, स्पेसिफिकली आईआईटीएन कल्चर, तो यहाँ पर सुधरने से ज्यादा बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो डॉक्टर मिसेस रांदेड़ ने ये पिछले बार बोला था कि नाउ ऑनवर्ड खंडे के नीचे का भी महत्व का है, दैट इज आई थिंक हेल्थ. इसके ऊपर का उक सर ने आपको कर दिया है. यू आर ऑल लर्नेड, यू आर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ द एकेडमी नाउ, ओके. लेकिन यू हैव टू बी फिजिकली फिट. यहां से जो आईआईटी खड़गपुर कोई गया है, एक आईआईटी रुड़की मैंने सुना है, यहां से चालू करने के बाद में आप 48 घंटे के बाद में वहां पर पहुंचते हो. वहां पर जाके आपका पहले दिन वो आईआईटी खड़गपुर का खाना खाने के बाद में पेट दुख गया तो आपको कुछ भी ख्याल नहीं आएगा. एज ए एग्जामिनर मुझे 25-30 साल ये मालूम है कि जो लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, लड़कियां बोलूंगा मैं क्योंकि लड़कियां मेरे करियर में मेडिकल में तो लड़कियां ज्यादा टैलेंटेड मुझे प्रोपोर्शन में लगी, तो जो बहुत ही टैलेंटेड रहती थी वो एग्जाम के दिन उसको मैंने पूछा कि व्हाट डिड यू रीड. शी सेड एवरीथिंग सर. आई सेड व्हाट सब्जेक्ट आई शुड आस्क यू अपॉन. शी सेड आस्क मी एनीथिंग. एंड व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग हर, शी सेड कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है. आई सेड व्हाट हैपेंड. आई सेड पूरा ब्लैकआउट हो गया, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है. Meaning thereby what I wanted to convey with this is कि हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना आपका मेंटल इंटेलेक्चुअल, राइट. डिसिप्लिन जो बोला गया है किसी ने यहाँ पर वक्ता ने, मैं मेरा पूरा जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था वो पूरा मैंने बाजू में रख दिया और यहाँ पर जितना भी पूरा बोला गया है उसमें से बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ. तो डिसिप्लिन ये सर के लिए किसी ने तो भी बहुत ज्यादा अच्छे से बताया गया था कि पहले पहले वो डिसिप्लिन अच्छा नहीं भी लगता था,
लेकिन मुझे यकीन के साथ में आपको बोलने का मूड कर रहा है कि जहां पर डिसिप्लिन है वहां पर ही डेडिकेशन हो सकता है, जहां पर डेडिकेशन है वहां पर ही डिटर्मिनेशन होता है, जहां पर डिटर्मिनेशन है वहां पर ही आपको डायरेक्टिव्स मिलते हैं, और जहां पर डायरेक्टिव्स है वहां पर ही आप डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। ये सब चीजें होने के बाद में देन तुम एप्रिसिएशन, फेलिसिटेशन और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये ओक सर का जैसे त्रिवेणी संगम हुआ, वैसे आज भी सभी बच्चों का एप्रिसिएशन भी मैं करता हूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलता हूं, और फेलिसिटेशन आपका हो गया है। तो ऐसे ही पवित्र त्रिवेणी संगम का भी कार्य आज इस प्रोग्राम के बहाने अपना हो चुका है। देयर आर 6 थिंग्स जो आपको मेंटली स्ट्रांग करती है। उसमें से वो क्या गुण है जो आपको मेंटली स्ट्रांग करती है? तो मेंटली स्ट्रांग जो लोग रहते हैं वो दे मूव ऑन, दे डोंट वेस्ट टाइम इन फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ, यानी जो हो गया है जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। सेकंड, दे एम्ब्रेस चेंज, दे वेलकम चैलेंजेस। दे एम्ब्रेस चेंज मीन्स सेफ हैंड्स है, सर को 7 बजे फोन करा तो सर ने उठा लिया, सर दत्तक दे दिए, सर माए बाप के जैसे है। देशमुख मॅडम के बारे में ऑलमोस्ट सभी स्टुडंट ने बोला है की देशमुख मॅडम ने खूप चांगलं केलं। बट वन्स यू गो टू लाइक मेडिकल स्कूल, डेंटल स्कूल और स्पेसिफिकली ट्रिपल IIT, आईसर और IIT, देयर इज नोबडी ऑफ योर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली योरसेल्फ। उसमें के लिए तो be ready to embrace the change and welcome the challenges. This is all for you budding students. Stay happy. There is no free cup of tea in the world. Everything you have to purchase, but only the thing which cannot be sought, caught or brought, that is the happiness. So be self-motivated, be self-appreciating and make yourself happy. A happy person only can make the surrounding happy. If you do anything, you cannot achieve anything. So stay happy always. Don't waste your energy in the things which you cannot control. Be positive. Be kind. Be fair. And be unafraid to speak whatever you wish to. Have your eternal feeling exposed always. Don't have anything hidden. And then be courageous to celebrate the people's success. ये सबसे बड़ा गुण है कि दूसरा जो ये सभी यहाँ पर गैदर किया है मैंने अभी, तभी तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ने बोला है कि आई वांट टू स्पेशल थैंक्स टू माय कलीग, मेरे सब फ्रेंड को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और माय डियर फ्रेंड डॉक्टर मुकेश एंड माय डियर फ्रेंड डॉक्टर तरुण इज ऑल्सो हियर। So Mukesh has very nicely narrated one thing which I would like to reproduce, कि जो यहाँ पर है यशवंत, गुणवंत, कीर्तिवंत, प्रज्ञावंत, वो तो हो गया, लेकिन जो यहाँ पर नहीं भी आ सके उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, एप्रिसिएशन, फेलिसिटेशन उतना ही जरूरी है जितना अपने बच्चों के लिए है। उन्होंने उनकी बच्ची की कहानी बहुत अच्छे से बताई है कि जिसने पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, मैंने भी बताया ब्लैकआउट के हिसाब से, तो उसको करने वाला यहाँ पर अपने पास में एक व्यक्ति है, लेकिन इसके बाद में अगर ब्लैकआउट हो गया तो इमेजिन करो वो ड्रॉप आउट हो गया, और उस समय पर दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व वो ड्रॉप आउट ही है। मार्क जुबेरबर्ग को तो निकाल दिया गया था। ये कहानियां अच्छी लगती है, हकीकत में उसको कुछ भी मीनिंग नहीं रहता है। आई थिंक देयर इज नो एंड टू discuss the things and all. Whatever I just wanted to extempore, that I extempored, on my behalf, it was my definitely great privilege. In fact, I was honored to be here and just giving me a chance to let me speak with you all cozy, gorgeous people. So thanks to Oak sir and definitely Oak madam who govern Oak sir. And I sincerely offering thanks to them for calling me upon here and offer my best wishes, gorgeous blessings to all the students whosoever have achieved the success. May His Almighty shower wonderful blessing upon you.
and may I look forward that there should be so many Randeds, so many Nakul Randeds to sit on this dais from amongst you in the future coming days. Thank you, thank you, thank you.